In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important question of your book, First Flight. So स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स को स्टडी करके ही मैंने इंक्लूड किए हैं। तो बहुत ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा एंड आई एम श्योर कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन 1 इज व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? So the answer is the postmaster sent a reply to Lencho's first letter addressed to God because he did not want to shake Lencho's faith in God. पोस्टमास्टर ने लेंचो के फर्स्ट लेटर टू गॉड, पहला लेटर जो उसने गॉड को एड्रेस किया था, जो उसने भगवान को लिखा था, उसका रिप्लाई दिया। क्योंकि क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान के लिए विश्वास है वो टूट जाए। It could be seen from the letter that Lencho had faith that God would help him in his time of despair. और ऐसा देखा जा सकता था उसके लेटर से कि लेंचो को भगवान पे पूरा विश्वास था कि भगवान जो है निराशा के टाइम में उसकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड? मंडेला कब तक मनुष्य और ईश्वर के बनाए हुए नियमों से परेशान नहीं हुए, व्याकुल नहीं हुए? So the answer is as long as Mandela listened to his father and abide by the custom of his tribe, he was not troubled by the laws of man or God. तो जब तक मंडेला अपने पिता की बात को सुनते रहे और अपने जनजाति की परंपराओं को मानते रहे, उनका पालन करते रहे, he was not troubled by the laws of man or God. तब तक वो भगवान या मनुष्य के बनाए हुए नियमों से परेशान नहीं हुए। He believed that he was born free in every way that he could know. वो विश्वास करते थे कि जहां तक वो जानते हैं वो पैदा ही स्वतंत्र हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? जो नन्हा सीगुल था वो उड़ने से क्यों डरता था? सो द आंसर इज द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाइंग बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो नन्हा सीगुल उड़ने से इसलिए डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड ही वुड फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, और वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा। एज ए रिजल्ट ही वुड डाई, और उसका परिणाम क्या होगा? वो मर जाएगा। दिस फियर केप्ट हिम फ्रॉम फ्लाइंग एंड ही वॉज ओवरवेलम्ड बाय इट। तो यही डर जो है वो उसे उड़ने से दूर रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी? एनी फ्रैंक अपनी डायरी में अपनी दादी माँ और अपने पिता के बारे में क्या लिखती हैं? So the answer is in her diary Annie tells us about her father and her grandmother. डायरी में एनी फ्रैंक अपनी दादी माँ और अपने पिता के बारे में बताती हैं दैट कि हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन, कि उसने अभी तक जितने लोग को भी देखा है उसमें सबसे एडोरेबल, सबसे प्यारे जो थे वो उसके पिता थे। फॉर हर ग्रैंडमदर शी राइट्स दैट शी लव्स हर एंड रिमेंबर्स हर अ लॉट। और अपनी दादी माँ के बारे में वो लिखती है वो उन्हें बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी? एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी? सो द आंसर इज एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट इन इट। एनी फ्रैंक डायरी इसलिए लिखती थी क्योंकि वो अपने जितने भी सीक्रेट थे, जो भी अपनी बातें थी, वो उसमें डिस्क्लोज करती थी, उसमें लिखा करती थी। As she had never been able to confide in anyone, क्योंकि वो किसी और के सामने अपनी बातों को, अपनी सीक्रेट बातों को नहीं बताती थी। She hoped that the diary which she named Kitty would be a great source of comfort to her. और वो आशा करती थी, वो उम्मीद करती थी कि उसकी डायरी जिसका नाम उसने किटी रखा था वो उसके लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट वाली चीज थी, सबसे ज्यादा आराम वाली चीज थी। As she thought that paper had more patience than people, क्योंकि वो ये सोचती थी कि जो पेपर है, जो कागज है, उसमें लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है, मतलब धैर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर ग्लम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा से है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? नॉस्टैल्जिक मतलब होता है पुराने दिनों की याद करना, बीते दिनों की याद करना। तो गोवा के जो बुजुर्ग लोग थे, जो एल्डर्स थे,
वो पुरानी कौन सी बातों को याद किया करते थे? So the answer is the elder in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days. तो गोवा के जो बुजुर्ग लोग थे वो पुराने अच्छे पोर्टुगीज डेज को याद किया करते थे. दे रिमेम्बर द लोव्स ऑफ ब्रेड मेड बाय पोर्टुगीज बेकर. और वो याद करते थे कि पोर्टुगीज बेकर जो है वो लोव्स ऑफ ब्रेड यानी कि पाव रोटी बनाया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर टी फ्रॉम आसाम से है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस इज अ टी कंट्री नाउ. एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू आसाम. यह अब एक चाय का देश है. असम के संदर्भ में इसे विस्तार से समझाइए. या ये इस तरह से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है. व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम. आसाम की चाय के बारे में राइटर क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? सो द आंसर इज असम इज नोन एज द टी कंट्री. असम को चाय के देश के रूप में जानते हैं. इट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. और यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा चाय का बागान है या चाय की खेती होती है. अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर. और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में चाय के बागान पाए जाते हैं. एवरीवेयर इन आसाम अ सी ऑफ टी बुशेस कैन बी सीन एज फार एज द आई कुड सी. और हर जगह असम में जहां कहीं भी आंखें देख सकती हैं वहां पर सी ऑफ टी बुशेस मतलब कि वहां पर चाय की बुशेस यानी चाय की जो पेड़ की जो झाड़ियां हैं वो दिखाई देती हैं. मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ज्यादातर असम में जो भी चाय ग्रो होती है, जो भी चाय उगती है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में सप्लाई की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैडम राइड्स द बस से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा आपके लिए वो मैं इसमें आपके लिए लेकर के आई हूँ. और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा. और आप लोग प्लीज ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं. तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं. What did Wali find out about the bus journey? How did she find out these details? तो वली ने बस यात्रा के बारे में क्या क्या पता किया था और उसने ये डिटेल्स, ये विवरण जो है वो कैसे खोजा. So the answer is Wali found out that town was 6 miles from her village. वली ने ये पाया कि जो टाउन है वो उसके विलेज से, उसके गांव से 6 मील की दूरी यानी 6 मील की दूरी पर है. The trip would take 45 minutes. और ये जो ट्रिप है, ये यात्रा है, इसे करने में 45 मिनट्स लगते हैं. एंड द वन वे फार वॉज 30 पैसा. और एक तरफ का किराया जो है वो 30 पैसा है. Wali found out these details from listening carefully to conversation between her neighbors and people who regularly rode the bus. और वली ने ये सारी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक कॉन्वर्सेशन यानी कि लोगों की बातचीत से पता की थी. वो लोग जो उसके पड़ोसी थे एंड पीपल, और वो लोग जो रेगुलरली बस से यात्रा करते थे, उनसे उसने ये सारी डिटेल्स जो है वो सुनी थी. शी ऑल्सो आस्क्ड देम अ फ्यू क्वेश्चन. और उसने उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ करके ये सारी जो डिटेल है वो उसने कलेक्ट की थी. नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये चैप्टर द सरमन एट बनारस से है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये. हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल. तो गौतम बुद्धा ने कीसा गौतमी को ये कैसे समझाया, कैसे विश्वास दिलाया कि मृत्यु जो है अनअवॉइडेबल है, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता है. सो द आंसर इज बुद्धा चेंज कीसा's थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट. बुद्धा ने कीसा गौतमी की सोच को, उसके विचार को एक छोटे से सिंपल से एक्ट के द्वारा चेंज किया. He asked her to get a handful of mustard seed from that house where none had died. उन्होंने उससे कहा कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर के आए उस घर से जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो. इनिशियली शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट. तो शुरुआत में तो वो इस बात को नहीं समझ सकी, बट ग्रेजुअली शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनएविटेबल. पर धीरे धीरे जो है वो समझ गई कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है. सो स्टूडेंट्स, से आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा एक दो बार. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन. चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग फुटप्रिंट विदाउट फीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे.
So thank you so much for watching my video.